अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी और मैं हूं सहरिश आसिफ। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। कामरा एयरबेस पर 27वीं की शब दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, 8 हमलावर मारे गए। हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद, एयर कमोडोर समेत 3 जख्मी। तर्जमान पाक फजाइया का कहना है कि दहशतगर्दों के पास भारी असलहा था, हमले से एक जहाज को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्द पिंड सुलेमान मक्खन के इलाके से दहशतगर्द बेस में दाखिल हुए, तहकीकाती कमेटी कायम। दहशतगर्दों ने 27वीं शब का भी एहतराम न किया, अवाम का मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हमले के बाद तमाम एयरपोर्ट्स, एयरबेस और हसास मकामात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची के इलाके सोहराब गोट से 2 खवातीन की लाशें बरामद, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। और ओआईसी ने शाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगे तफसीलात की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे कामरा एयरबेस पर होने वाले हमले की। मुल्क दुश्मन अनासर ने 27वीं रमजान की शब का भी एहतराम नहीं किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर हलाक हो गए। अटक में कामरा एयरबेस और एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पर रात 2 बजे के बाद दहशतगर्दों ने हमला किया, जिनकी तादाद 8 थी। RPG-7 समेत हथियारों और धमाकेखेज मवाद से भरी जैकेट पहने हमलावर पिंड सलमान मक्खन की जानिब से एयरबेस में दाखिल हुए। मुल्क दुश्मन अनासिर को भरपूर जवाब देने के लिए पाक फौज के कमांडोज को तलब किया गया। SSC कमांडोज ने इलाके को सील करके कार्रवाई की और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हमले में पाक फिजाइया का एक एहलकार शहीद और एयर कमोडोर और 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। हमले से एक जहाज को नुकसान पहुंचा। हमलावरों ने गोलियां चलाने के साथ साथ दस्ती बमों से भी हमले किए, लेकिन पाक फौज के कमांडोज और एयरफोर्स के जवानों ने जवां मर्दी के साथ मुकाबला करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। एयरबेस पर चीनी इंजीनियर भी मौजूद थे, जो हमले में महफूज रहे। FIA की फ्रांसिक टीम को भी कामरा रवाना कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है। मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन अनासिर ने कामरा एयरबेस पर हमला ऐसे मौके पर किया जब तमाम अहले ईमान रमजानुल मुबारक की 27वीं की शब इबादत इलाही में मसरूफ थे। कामरा एयरबेस पर JF थंडर 17 तैयारों की असम्बलिंग की जाती है। कामरा एयरबेस को 10 दिसंबर 2007 को भी खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया और जनवरी 2008 को दहशतगर्दों ने रॉकेट भी फायर किए थे। 27वीं की शब दहशतगर्दों ने कामरा एयरबेस पर हमला किया और अब खबर यह है कि 8 के 8 हमलावर मारे जा चुके हैं, जबकि ऑपरेशन मुकम्मल किए जाने का ऐलान किया जा चुका है। वहां पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। नासिर, आखिरी इत्तला क्या मिली इस ऑपरेशन के हवाले से? देखिए, आखिरी इत्तलात जो है, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त अब तक इस वाक़े में 8 जो हमलावर हैं वो हलाक हो चुके हैं। 8 हमलावर का तमाम के तमाम वो फ़ौजी यूनिफॉर्म में मलबूस थे और जबकि उन्होंने खुदकुश जैकेट भी पहने हुए थे। इसके अलावा जो इत्तलात है वो ये भी है कि अभी तक ऑपरेशन तो मुकम्मल किया जा चुका है, लेकिन उस इलाके में अभी तक सर्च ऑपरेशन भी अभी तक तकरीबन अभी तक पूरा ख़त्म नहीं है, क्योंकि ये भी इत्तलात है कि ऐसा न हो कि उन्होंने कोई खुद को धमाका खेज मवाद फिट किया हो या कोई
हमला आवर अभी तक रह चुका हो जो सही वक्त का इंतखाब कर रहा है। एक ज़राए का ये भी कहना था कि अब भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता है कि तकरीबन जितने भी दहशतगर्द थे वो जो हमलावर थे वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं कि तकरीबन एक ज़राए का कहना है कि 2 से 3 हमलावर जो रॉकेट फायर करके जहाज़ों को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा है वो फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद मज़ीद भी इस इलाके में इस जगह पर इसकी मौजूदगी हो। यही वजह है कि जो पाक कमांडोज़ एहलकार है वो बड़े तरीके से इंतहाई महारत के साथ इस इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं ताकि कोई बारूदी मवाद उसने नस्ब न किए हो या कोई हमलावर अभी तक न रहा हो। मैं बता दूं आपको कि इस वक्त इस हमले में जो एक सिक्योरिटी एहलकार की शहादत के साथ साथ 5 से 6 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हैं जिन्हें इसी अस्पताल के अंदर जहां पर CMH अस्पताल हैं हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता यहाँ अस्पताल है जहां पर इमरजेंसी नाफिज की गई है। यहाँ पर 6-7 एहलकारों की ज़ख्मी की भी इतलात है वो ज़ख्मी यहाँ पर इनको तबी इमदाद दी जा रही हैं चूँकि कामरा का एक जो यहाँ CMH अस्पताल है इंतहाई अच्छा अस्पताल बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जदीद किस्म के इलाज मुआलजे भी किए जा रहे हैं और जो जहाँ जिस किस्म के भी ऑपरेशन हैं मतलब अगर सर्जरी से लेकर छोटे बड़े ऑपरेशन यहाँ पर खुद ही कर रहे हैं। यही वजह है कि इस हमले के बाद पूरी तौर पर इस अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज की है। जितने भी अमला अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तभी इमदाद देने में मसरूफ़ हैं जो एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। ठीक है नासिर, एक जहाज को नुकसान पहुंचा है दहशतगर्दों के इस हमले में। इस जहाज के हवाले से कुछ पता चल सका ये जहाज कौन सा है? देखिए इस जहाज़ के हवाले से अभी तक जो पाक फ़िज़ाया के तर्जमान है उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ की है और न ही किसी दूसरे सरकारी एहलकार ने इसकी तस्दीक की है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि साब 2000 इसका नाम है जो सर्वेलेंस प्लेन है।